अब मैं आपको कुछ ऐसे बयान सुनाने जा रहा हूं कि जिन बयानों में क्या कहा गया है वो आप खुद ही सुनिए। कि जब उनसे पूछा गया कि इस्लामिक सेंटर का चुनाव आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कुछ कहा गया, आप ये वीडियो देखिए। देखिए, इसमें सीधा सीधा मुकाबला सलमान खुर्शीद और सिराज कुरैशी के बीच है। लेकिन मुकाबला मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान ही होगा। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। सिराज कुरैशी खुद सदारती उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिसको उन्होंने सदारत के लिए मुंतखब किया है वो चूंकि उनका एक तरह से उनके अंदर कहना चाहिए काम करेगा, वो जो सामने है, इसीलिए वो सिराज कुरैशी का ही पैनल कहला रहा है, वही उनको लाए हैं। और बदकिस्मती ये है कि वो पहले जो सिराज साहब अपनी सियासत करते थे वहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और अंदर खाने उनका काम करते थे। अब वो खुल्लम खुल्ला वो एक ऐसे उम्मीदवार को लाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर्ड उम्मीदवार है, इस माने में कि वो जो उनकी भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसके वो कन्वीनर रहे, वन ऑफ द कन्वीनर्स, और वो खुद उसको कहते भी हैं। तो ये सूरत हाल है। सीधा सीधा मुकाबला जो है सलमान खुर्शीद और सिराज कुरैशी के बीच में है। 20 साल में इस गुत्थी को सुलझाया तो अब उसका बहुत मुश्किल है। लेकिन फारसी का एक कौल है, मर्द बायत के हिरासा नशबत, मुश्किलें नीस्त के आसान नशबत। कोई मुश्किल ऐसी नहीं जो आसान ना हो, इंसान को हिरासा ना होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका ईमान है, आप हक और सच पर ईमान रखते हैं, तो आपको हक बोलना पड़ेगा और हक वाले का साथ देना पड़ेगा। कौन है हक पर? जो हक बात करे। कौन कर रहा है हक बात? वो हक की बात करेगा जिसका ताल्लुक होगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की हमदर्दी से। हमने लोगों को इलेक्शन लड़ाया, 20 साल तक उनको रखा। दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ऑब्जर्वर को लेकर आए, जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा रुपया आपके हमारे पैसे का ज़ाय किया, जिन लोगों ने कोर्ट में गुजारिश की कि हमें ऑब्जर्वर दे दिया जाए, उसके साथ साथ वो लोग जो उनके अपोजिट थे और आज दोनों एक कुर्सी पर बैठे हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों हक पर हैं कि दोनों ना हक पर हैं। ठीक है, चुनाव जो है बुनियादी तौर पर आरएसएस की एंट्री के बाद ज़्यादा दिलचस्प और ख़तरनाक हो गया है। एक ग्रुप है जिसकी क़यादत करने वाला जो चुना गया है वो आरएसएस की नुमाइंदगी कर रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर वो हैं। तो उससे पूरे जो वोटर्स हैं उनके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त आक्रोश कहना चाहिए, किसी हद तक मैं नाराज़गी कहूँगा। हालांकि जो पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, माकूल, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, बेहद मसरूफ़ आदमी हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। खुद दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी में मेरे साथ उन्होंने काम किया है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने 2 बातें महसूस की कि एक तो उनके पास वक्त नहीं है, और आने वाले वक्त में वो जितने बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, प्रोमिनेंट आदमी हैं अपनी फील्ड के, वहाँ से वो कितना भी चाहें इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि इस्लामिक सेंटर को दे सकें। इसको भी चलिए किसी हद तक निभाया जा सकता था, लेकिन जब उनके नामजदगी के बाद ये पता लगा कि उनका ताल्लुक राष्ट्रीय मंच से है, जो बीजेपी और आरएसएस का एक विंग है, और वो उसके कन्वीनर हैं, तो फिर शक्ल उसने दूसरी ले ली। मेरा ये मानना है कि ये बुनियादी तौर पर सलमान खुर्शीद साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक सेकुलर लोगों को, उनके और इनके दरमियान इलेक्शन हो गया है। ज़ाहिर है उस तरफ सिराज कुरैशी साहब भी हैं, उनकी बहुत खिदमत हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, उनसे शिकायत भी हो सकती हैं लोगों को, और हैं शिकायत, लेकिन उसके बावजूद उनका एक कंट्रीब्यूशन है। अब वो पैनल उनके नाम से चलाया जा रहा है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो आरएसएस के जो उम्मीदवार हैं उनका पीछे रखना चाहते हैं उनको। तो ये चुनाव बुनियादी तौर पर, बाकी सब लोग बहुत सारे और अलग लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग खड़े हुए हैं वो पूरी उम्मीद से कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको
मिली कहीं से, इसलिए वो लोग खड़े हुए हैं। लेकिन मुकाबला मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान ही हो।